and welcome back to our channel. I'm your SST teacher Deepti Ved. So class 10th, today the chapter we have for geography is chapter Lifelines of Indian Economy. तो इस chapter में we'll be discussing lots and lots about transport system of the country. So lifelines of Indian economy, ये टॉपिक क्यों दिया गया, ये चैप्टर का नाम क्यों दिया गया? तो ये चैप्टर का नेम इसलिए है बच्चे बिकॉज the transport system that we have leads to like fulfillment and like a positive going on of the economy. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इसके अलावा goods को, services को एक place से दूसरी जगह लेकर जाना and all over the world में भी उसको पहुंचाना, तो उसके लिए आपकी lifeline जो है आपकी transport system होता है. और कोई भी transport system अगर रुक जाता है या it's not working or because of any reason, तो होगा क्या, बहुत बड़ा जो है हमें लॉस हो जाएगा. तो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वी हैव 3 टाइप्स, लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है, तो लैंड, वाटर एंड एयर में वी हैव रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, राइट. एंड वाटर में वी हैव इनलैंड, overseas, and for air we have domestic and international, and that too in domestic we have public and private undertakings. So land में we have roadways, railways and pipeline. Roadways, roads जो भी हमारी गलियां होती हैं, रोड्स होते हैं, स्टेट के अंदर रोड्स हैं, अर्बन एरियाज में रोड्स हैं, रूरल एरियाज में रोड्स हैं, स्टेट को स्टेट से जोड़ने वाले रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ये सब के बारे में वी विल बी लाइक डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे रोडवेज में. रेलवेज, हमारे देश की असली लाइफलाइन तो रेलवेज है. बहुत कम लाइक इट्स वेरी इकोनॉमिकल टू अस इंडियंस एंड हमें गुड्स के साथ साथ लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ऑल ओवर द कंट्री को कनेक्ट करने में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है, it is very useful. And pipeline, it is a new types of transport जिसमें हम अपने स्लरी को, सेमी लिक्विड चीजों को, लिक्विड चीजों को, गैशियस चीजों को, फॉर एग्जांपल फ्लूइड्स एंड ऑल लाइक दैट कैन बी नेचुरल गैस हो सकती है, आपकी पेट्रोलियम वगैरह हो सकता है, उसको द स्पेसिफिक एरिया जहां से वो बन रहा निकल रहा है उसको वहां से जहां पे भी आपके केमिकल फैक्ट्रीज एंड ऑल है वहां पे हम डायरेक्टली उसको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं. वाटर में वी हैव इनलैंड एंड ओवरसीज. लाइक इनलैंड मींस आपके अपने ही कंट्री के अंदर जो कोस्टल एरियाज हैं वहां के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करना, लोगों को लेकर जाना साइट सीइंग के लिए, टूरिज्म के लिए, या फिर गुड्स को देश के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कोस्टल एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जाने के लिए आपका आता है इनलैंड. एंड ओवरसीज मींस यू फॉर लाइक पूरा वोयाज जो है आपका शिप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय सी. Okay, and air may we have domestic and international. Domestic means within the country, that can be public and private. Public means for all, and private like private लोगों के अपने helicopters हो सकते हैं, planes and all अपने ही देश के लिए. and international means from one country to another. ये चैप्टर जो है लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको ये बताएगा कि आपके देश में कितनी कैसी लाइक एरियाज में रोड्स है और रोड्स कहाँ पे बन सकती हैं, नहीं बन सकती. रेलवेज भी क्यों बेटर है या रोडवेज बेटर है, पाइपलाइंस कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, उन एरियाज के हम नाम डिस्कस करेंगे. और जो है वाटर में आप इनलैंड, ओवरसीज एंड डोमेस्टिक, एयर में आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वगैरह डिस्कस करेंगे. तो आप जो है वैसे आप सबको जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है किसी भी देश का अगर वो बहुत बेटर हो, बहुत अच्छे से काम करे, तो कोई भी चीज रुकेगी नहीं एंड वो फ्री फ्लो में काम होगी, तो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट, राइट. कोई चीज जल्दी से मैन्युफैक्चर हो के अगर लोगों तक, कंज्यूमर तक पहुंच जाए एज सून एज पॉसिबल, तो डेवलपमेंट भी जल्दी होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट are working properly for the development of the country, right. पहले we'll discuss about roadways, right. तो roadways जो हैं हमारे देश में they are taking edge over railways. Why? Because they are easily built and maintained, and in India we have one of the largest like road networks in the world, and at present it is 2.3 million kilometers, and that's large in the whole world, right. And it is increasing. So
it is still having edge over railways because it is easily built and maintained, and construction cost is quite less than railways. Obviously railways में हमें tracks and all डालना पड़ता है, but roadways are much more like easier to make and they are cost friendly also and can traverse more undulating topography. It means बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगहों पे भी आप रोडवेज को निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्लोपी एरियाज जो हैं, स्लोप्स में भी आप उनको बहुत अच्छे से जो है कट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है आपकी रोड जो है हिली एरियाज में भी आपको रोड्स वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज जो रेलवेज नहीं दे सकती है और रोडवेज दे सकती है वो है डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, राइट। एक बात बताइए, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, तो ट्रेन मुझे जिस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जाना होगा वहां तो नहीं उतारेगी, ट्रेन अपने स्टेशन पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद मुझे जहां पे भी रीच करना है बाय रोड आई कैन ओनली डू दैट, राइट। तो रोड जो है डोर टू डोर कनेक्शन में काम करती है। आपको किसी स्पेसिफिक जगह एक घर से घर जाना है, यू विल हैव टू यूज रोड, कोई रेलवेज नहीं आ सकती वहां पे, एयरप्लेन वगैरह नहीं आ सकते, राइट। तो डोर टू डोर कनेक्शन के लिए जो है रोडवेज आर द बेस्ट। एंड अगर आपको कम सामान लेकर जाना हो छोटे एरिया में, सो इट इज द मोस्ट लाइक इकोनॉमिकल, छोटी एरिया कम डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, आपको कम सामान है आपके पास, तो जो है आप रोडवेज को यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू लाइक फैक्टर्स जिस वजह से हमारे रोडवेज आर बेटर than railways, and we have like largest road networks in the world, and because they are easily built and maintained, construction cost is less, can traverse more undulating means उबड़ खाबड़ जगहों पे, slopes पे जो है ये बनाए जा सकते हैं। डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट के लिए लेस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है आपको, अगर आपके लेस गुड्स हैं तो आप बहुत इकोनॉमिकली जो है रोडवेज से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, और आप ये पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। हमने आज शुरुआत करी है रोडवेज की, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ रोड्स दैट वी हैव इन आवर लाइक कंट्री, एंड हाईवेज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।